सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है मोल कॉन्सेप्ट का 7वां लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। जो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने वाला टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नीट जेई और क्लास 11 में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नीट जेई के PYQs उठा के देखेंगे तो उसमें अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कहते किसे हैं। ठीक है, ये जान लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोले मैंने अभी? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और दूसरी क्या खास बात है इसकी, ये उस केमिकल रिएक्शन में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, सबसे कम मात्रा में वही होगा। ठीक, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है लिमिटिंग रिएजेंट की कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन का क्या होगा डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो मैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, which reactant consumed in chemical reaction is called लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, विच रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मैं हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो भी सबसे पहले ख़त्म होता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और दूसरी क्या खास बात है इसकी, ये लेस होता है। क्या होता है? लेस इन केमिकल रिएक्शन। लेस प्रेजेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, लेस प्रेजेंस इन केमिकल रिएक्शन, सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, क्या होगा? सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। और तीसरी जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है डिसाइड क्या करता है? डिसाइड, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या है आखिर। ठीक है, जो उसका फॉर्मूला है वो देखेंगे। पहले आप इस थ्योरी को नोट कीजिए, क्योंकि मैं फॉर्मूला कहाँ बताऊँगा, इतनी सी कम जगह में समझाना उतना सही नहीं रहेगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले स्लाइड पे मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, ज़्यादा अच्छा चल रहा है, हाँ, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है मैंने उस दिन बताया था ना, पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे समझाया कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख के ज़रूर आइए। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऊपर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे और नीचे लिखेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका लिखेंगे? जिसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे होंगे। ठीक है, उसका लिखेंगे। और क्या फॉर्मूला होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का? ठीक है, मेन वाला फार्मूला लेते हैं। ये दो छोटा छोटा हो गया, अब और छोटे छोटे फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। तीसरा
रहने दो, मेन वाला लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट जिसका हमें फाइंड आउट करना है। फिर क्या लिखेंगे, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं मोल्स, सॉरी सर, मोल्स लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, मोल्स किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक। अपॉन में किसका मोल्स लिखेंगे, जिसका हमें फाइंड आउट करना होगा। अब आप सोच रहे हैं सर मुझे फार्मूला तो समझ में ही नहीं आ रहा, अब क्या करें, कैसा फाइंड आउट करने वाला, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स, ये सब क्या। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे मैं इस फार्मूले को क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार फार्मूले को लिखूँगा और मैं बताऊँगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर इसको कैलकुलेट करेगा कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से एकदम। तो अगर आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है देखकर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये फार्मूला होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस ये जानिए कि फार्मूला होता है, ठीक है। सब फार्मूले हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के, इससे ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक। तो नोट करो, बस इसे ऐसे नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होती जाएगी। सिर्फ फार्मूला जान लेने से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा लेंगे, ठीक है। सिर्फ फार्मूला जान लेने से कोई क्वेश्चन नहीं लगा लेंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस फार्मूले को क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, फिर उस पर वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके फार्मूला याद होता है। और कई बार तो बच्चों को फार्मूला तभी समझ में आता है जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ फार्मूला जान लेने से काम नहीं चलने वाला है कहीं भी, ठीक है। नोट करो। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। तो क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ईच ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे यहाँ 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो पहला लाइन बोला है क्वेश्चन का, 1 मोल ईच ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना है, अमोनिया बना रहा है, 1 मोल। कैलकुलेट मोल ऑफ अमोनिया, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये मैं फाइंड आउट करने के लिए बोला अमोनिया का मोल्स निकालिए। क्या निकालना है हमें, मोल्स निकालना है अमोनिया का, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है अमोनिया और हाइड्रोजन का मोल गिवन है, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट आखिर कौन है दोनों में से, ठीक है। चलो फार्मूला लगाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। मोल्स कितना है नाइट्रोजन का, 1 है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हो गया 1। इसका निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स अपॉन मोल्स कितना है, इसका भी 1 ही मोल है, अपॉन क्या रहेगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका, 3। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, इसके पहले जो नंबर लिखा हुआ उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करना हो जाएगा 0.333 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि ये सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे कम होता है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे कम होता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जो भी रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में सबसे कम होता है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है ना, कुछ भी पूछना है किसी को, सब क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे।
ठीक, तो इसके बाद अपना मेन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, कहाँ लगाऊँ मैं, यहाँ से या फिर यही करते हैं, ठीक है, यहीं पे करते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले, यानी कि जिसका निकालना है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन मोल्स जिसका हमें फाइंड आउट करना है, जिसका निकालना है हमें। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें से, हाइड्रोजन है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका फाइंड आउट करना है, यानी कि अमोनिया का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 इज इक्वल टू मोल्स निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन, इसका मोल्स क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल हुआ, तो 1 अपॉन मोल्स लिखना है, यानी कि अमोनिया का भी निकालना है मोल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, हो जाएगा 3, अब ये दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से, NH3 फाइंड आउट करना कौन, इसका 2 का जब 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि पता नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 है इधर मल्टीप्लिकेशन में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका हमें फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 3, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.666 करके आएगा, ठीक है, हाँ ऐसे करके आएगा। तो ये क्या हो गया, मोल्स हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर होगा। यानी क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट मोल ऑफ NH3 फॉर्म, मतलब कितना NH3 का मोल बनता है वो हमें निकालना है, वो हमने निकाल लिया, यही है 0.666 बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसे। ये जो क्वेश्चन था NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, एग्जाम्पलर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, तो चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो AIPMT 2014 यानी कि नीट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। ये PYQs है नीट का, ठीक है। चलिए देखते हैं। When 22.4 लीटर ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस इज मिक्सड विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस each at STP, the moles of HCl formed is equal to। अब समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो पहले क्या बोला है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। पहले इसको लिखते हैं, हाइड्रोजन, सुंदर सा लिखता हूँ उसको, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, मिलकर HCl बना रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, कितने मोल्स HCl के बने हुए हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ HCl किसके बराबर है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले तो पता चल गया कि ये हमें मोल्स ऑफ HCl निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। और ये दोनों गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों गिवन है, लेकिन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है दोनों में से। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला लगाएंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है हाइड्रोजन का, देखो 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो लिखेंगे 22.4 लीटर अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया इतना,
और एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी अंक के नीचे एक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको हटा ही देते हैं। ठीक है, फिर हम निकालेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का जब निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे इसका। क्लोरीन कितना है 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, यहाँ लिखा हुआ ना 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, तो लिखेंगे 11.2 लीटर अपॉन क्या लिखते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं। तो क्लोरीन के आगे कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, एक है, तो यहाँ एक लिख लेंगे, लेकिन एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसको वो ऐसे भी लिख सकते हैं 11.2, किसी अंक के नीचे एक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो दोनों का निकाल तो लिए, अभी देखते हैं दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसका मान है 22.4 और ये है 11.2, दोनों में सबसे कम कौन है, जाहिर सी बात है क्लोरीन सबसे कम है 11.2, और जो सबसे कम होता है केमिकल रिएक्शन में, जो भी रिएक्टेंट मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ, जो भी रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में सबसे कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया। क्या हो गया, क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, क्लोरीन हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसके बाद हम क्या रखेंगे, फार्मूला रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है मोल्स ऑफ HCl, हमें इसके मोल्स निकालने हैं, तो चलो फार्मूला को रखते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन मोल्स लिखना है हमें किसका, जिसका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसका हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का। मोल्स कितना है, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, क्लोरीन है। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे। ठीक है, अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, HCl। तो HCl का लिमिटिंग क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, तो लिखेंगे 2 इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्लोरीन, इसका मोल्स क्या है, मोल्स तो दिया ही नहीं है, निकालेंगे तब मोल्स नहीं दिया है तो। क्लोरीन का मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू, जब वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है क्लोरीन का, 11.2 लीटर। कितना है, 11.2 लीटर, लिखेंगे 11.2 लीटर अपॉन 22.4, काट के कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। देखो 2 बार में कट गया ना, 11 दूनी 22 होता है ना, कट गया। इसको अगर उस तरह से लाया जाए रिड्यूस करके, हो जाएगा 0.5। ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, 0.5 किस तरह से रखा जाए क्वेश्चन में, बताओ। इसी तरह से रख लेते हैं, इस तरह से क्या पॉइंट में रखा जाएगा, यही रख लेते हैं खड़ी वैल्यू। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसका हमें लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स लिखना है 1/2, और किसका हमें निकालना है, HCl का। HCl का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। देखो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है ना। और क्या होता है, देखो HCl, इसका इसमें किए तो हो गया 2 HCl फाइंड। ठीक है, इज इक्वल टू, जब 2 का 1 में करेंगे कितना होगा, 2 होगा। फिर लिखेंगे HCl, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, कितना 1 मोल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 मोल। ठीक है, तो नोट करो इसे।
देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 20 ग्राम नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड अप टू प्रोड्यूस NH3। ठीक है, बोल रहा है 20 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो लिख देते हैं इसको, नाइट्रोजन प्लस 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, पूछ रहा है कि कितना ग्राम नाइट्रोजन या फिर अमोनिया जो है कितना बन रहा है। आखिर 20 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया तो बन रहा है, लेकिन उसका अमाउंट कितना है, कितना बन रहा है, वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 6 3। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 समझ लेंगे, 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1। ठीक, अब पता करते हैं, ये दोनों गिवन तो है क्वेश्चन में, लेकिन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये पता करना है सबसे पहले। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। इसका मोल्स इक्वल टू होता है मास अपन मोलर मास। मास कितना है क्वेश्चन में, 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 20 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 20,000 ग्राम होंगे। अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, यहाँ पे 28 हो जाएगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। लगभग में निकल के आएगा 740। इसका निकालेंगे मोल्स, कितना हो जाएगा, और 3 ग्राम दिया है। अपॉन इसका मोलर मास होता है 2 की 2 कम 2.5। ठीक है, तो मोल्स कम इसका है और इसका मोल्स बहुत ज़्यादा है। अगर इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक होगा, सॉरी हमने यहाँ तो ध्यान दिया, ये अगर किलोग्राम में दिया है, ये भी तो किलोग्राम में है ये भी तो किलोग्राम में है, जो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3000, हो जाएगा 3000 ग्राम। अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2, हो जाएगा कितना, 1500। ठीक है, 1500 एंड बोलते हैं इसको। तो मोल्स निकल गया दोनों का। तो सबसे कम मोल्स किसका है, ये कैसे पता चलेगा, इसको हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रीजन निकालने का ये फार्मूला होता है ना, लिमिटिंग रीजन निकालने का फार्मूला होता है मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स कितना है, 1500, डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, क्या है 3, कितना आ रहा है 500 आ रहा है। इसको अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। दोनों में सबसे कम कौन है, 714 ज़्यादा कम है या 500 कम है, 500 कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि हम पढ़े हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो चलो अब ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पे करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका हमें फाइंड आउट करना इज इक्वल टू मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन मोल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है, 3, अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमें फाइंड आउट करना है, अमोनिया 2। मोल्स लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, कितना मोल्स आया 1500, अपॉन मोल्स लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, NH3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको काट देते हैं यहाँ से, 3 1 जा 3 5 बार में। ठीक है, इसका इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर करेंगे, हो जाएगा NH3 2 × 500 कितना आएगा, 10। समझ में आया, 2 का गुणा कितना हुआ, 500 में हुआ, कितना हो गया 1000। ठीक है, तो मोल्स तो निकल गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ NH3। मोल्स में नहीं पूछ रहा है अमाउंट, ग्राम में पूछ रहा है। कैसे पता चला है, क्योंकि इसे 20 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन में मिला के बनाया गया ना, तो ग्राम में ही ना बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा अभी तो ग्राम में होगा। ठीक है, तो 1 मोल मास
ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना होगा 17 ग्राम। हमसे क्या पूछ रहा है 1000 मोल मास ऑफ NH3, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 17,000 हो जाएगा। क्या हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितना NH3 फॉर्म हुआ है, कितना हुआ है 17,000, कितना 17,000 ग्राम। इसको ये ग्राम में आंसर आया, ठीक है, किस में आया ग्राम में आया है। अगर आप इसे किलो में निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 17 kg। क्या हो जाएगा 17 kg, ठीक है, क्योंकि डेटा सब किलो में दिया तो हम आंसर भी किलो में ही लाएंगे। ठीक, तो नोट करो इसे, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो 2009 में यानी 2009 में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो यही है। दरअसल पहले नीट को AIPMT बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। पहले नीट को इस नाम से जानते थे हम लोग, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। अमाउंट ऑफ वाटर, क्या पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। क्या बोला है 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील वेसल में, वेसल मतलब होता है बर्तन, एक स्टील के बर्तन में रखा जाता है, ठीक है, और एक्सप्लोड किया जाता है उसको, ठीक। क्या किया जाता है एक्सप्लोडेड किया जाता है उसको। अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कितना वाटर बन रहा है एक्सप्लोड करने पर। एक बार और देखो, 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील के बर्तन में रखा जाता है और एक्सप्लोड किया हुआ जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा, ठीक है, हमें वो निकालना। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को मिला के क्या बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं, ठीक है। बैलेंस है सब कुछ, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन और 4 हो गया, ठीक है। अब बैलेंस है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये गिवन है, ये भी गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, कितना पानी बना, ठीक है, कितना वाटर बना, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पता करते हैं दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कैसे पता करते हैं, इसके मोल्स से। मोल्स दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो निकालेंगे। कैसे निकलेगा, मास अपन मोलर मास। मास कितना दिया हाइड्रोजन का 10 ग्राम और मोलर मास कितना हो उसका 2। इसका कितना दिया है 64 ग्राम में, कितना दिया है, एक सेकेंड, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास, हाँ ठीक है गुड, ओके ठीक है। इसका निकाल लेंगे अब मोल हम। मास अपन मोलर मास होता है। मास कितना दिया ऑक्सीजन का, देखो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास दिया है 64 ग्राम दिया, अपन मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन O2 है तो 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। तो इसके मोल्स निकल के आए 2, तो मोल्स तो आ गए। अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजन निकालेंगे। लिमिटिंग रीजन कैसे निकलता है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या लिखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स कितना है हाइड्रोजन का 5,
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। इसका जब लिमिटिंग रीजन निकालेंगे कितना आएगा मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 यानी कि 2। सबसे कम कौन है दोनों में, हाइड्रोजन का कितना आया 2.5, ऑक्सीजन का 2। बताओ दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बताओ बताओ कौन होगा, हट जा रहा हूँ मैं, बताओ। जो सबसे कम होता है, जो भी रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में सबसे कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे कम है तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अभी तो हम पता कर ले कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो। अब हमें ये पता करना है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर, क्या निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर निकालना। चलो निकालते हैं। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका हमें फाइंड आउट करना, फिर मोल्स लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन मोल्स जिसका हमें फाइंड आउट करना है। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है 1 है, लिखेंगे 1 अपॉन जिसका फाइंड आउट करना है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ऑक्सीजन, कितना मोल्स है इसका 2 अपॉन किसका निकालना है वाटर का। तो इसके क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें इसका इसमें, कितना हो जाएगा 4 मोल्स, कितना आएगा 4 मोल्स। लेकिन हमें तो ग्राम में निकालना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर निकालना लेकिन ग्राम में निकालना, मोल्स में नहीं निकालना। निकालते हैं 1 मोल मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। कितना होता है वाटर का मोलर मास 18 होता है, ठीक है। तो 4 मोल्स मास ऑफ वाटर इज 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा ग्राम, ठीक है 72 ग्राम। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नीट का भी PYQ था, देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। पहले मतलब कितना इजी आता था, अभी कैसा आ रहा है। नहीं अभी इजी आ रहा है, उतना टफ भी नहीं है जितना सोच रहे हो। नोट करो इसे। हाँ एक चीज़ मैं बताया हूँ आपको, एक बार और सुन लो ध्यान से, ठीक है। मैं क्वेश्चन में जब क्या पूछा था अमाउंट ऑफ वाटर पूछा था तो मोल्स में निकाले हैं, लेकिन जिसे मिलाकर इसे बनाया गया था 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन ग्राम में था, इसीलिए हमने आंसर भी ग्राम में निकाला, ठीक है। ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है आपका, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मान लो ऑप्शन ऐसे करके A B, बड़ा वाहियात मार्कर है यार। हाँ। मान लो अगर ऐसा ऑप्शन आता है नीट में 2 3 4 5 मोल, ठीक है। भले ये सब ग्राम में दिया है, ठीक है, आंसर भी ग्राम में लाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन मोल में दिया है तो हम यहाँ तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहीं पे जो आंसर आया है 4 मोल, कितना आंसर आया 4 मोल, उसी को ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे ट्रिक लगा देंगे कि ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे नहीं दिया, ऐसे करके दिया है, ठीक है। अगर आंसर जो आपका क्या कहते हैं ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन ऐसे ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको क्वेश्चन को क्या वहाँ तक सॉल्व करेंगे, और जो आंसर है 72 ग्राम वो यहाँ पे टिक करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आता है। अगर ऑप्शन में ऐसे आएगा ग्राम में तो हम इसे वहाँ तक सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सब ग्राम में है, ग्राम इसके जो रिएक्टेंट है वो ग्राम में है। और अगर वहाँ तक नहीं, अगर ऑप्शन में मोल्स दिया है चारों तरफ, तो क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा मोल, फॉर्मूला है, टिक लगा देंगे, ठीक है, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। नोट करो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के अपने आखिरी और सबसे लाजवाब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटिंग रिएजेंट पे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है, और आखिरी पे इस वीडियो का। चलो देखते हैं। 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बॉर्न विथ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, ठीक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? 1 ग्राम मैग्नीशियम और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को एक बंद बर्तन में, क्लोज्ड वेसल में रखा गया था। तो ये बताओ कि विच रिएक्टेंट, कौन सा जो रिएक्टेंट है बचेगा और कितना बचेगा, ठीक है। दोनों को एक क्लोज्ड वेसल में रखा हुआ बंद बर्तन में, पूछ रहा क्वेश्चन में कौन बचेगा, कौन सा रिएक्टेंट और कितना बचेगा, ये भी बताना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। क्या क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा 2MgO। चलो इसे बैलेंस कर दिए, ठीक है, बैलेंस भी हो गया। तो अब इन लोगों का मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकलेगा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है मैग्नीशियम का? 1। मोलर मास कितना है? 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.04 मोल्स हो गया इसका। ऑक्सीजन का निकालते हैं मोल। मास कितना दिया हुआ ऑक्सीजन का? हाँ, 0.56 ग्राम दिया, 0.56 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? 32। निकालेंगे तो होगा 0.0175 मोल्स आ गया, ठीक है, आ गया। ऑक्सीजन 2, ठीक है, यहाँ 2 बैलेंस है, ठीक है। तो करते हैं इसको। अब निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है? मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स कितना है? 0.04 है, अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है मैग्नीशियम का? 2। कितना आ जाएगा? 0.2, ठीक है। और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? इसका पहले मोल्स लिखेंगे ऊपर। मोल्स कितना है? 0.0175 बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो किसी भी चीज़ के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इतना ही हो जाएगा 0.0175, ठीक है। दोनों में सबसे कम कौन है ये बताओ पहले। सबसे कम कौन है? ऑक्सीजन सबसे कम है या फिर मैग्नीशियम सबसे कम है? सबसे कम है ऑक्सीजन। कौन है सबसे कम? ऑक्सीजन है। तो जो सबसे कम होता है क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। पहले क्वेश्चन के आंसर में मिल गया। पूछ रहे विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो क्या बचा? मैग्नीशियम। तो ये लेफ्ट है, यही क्या है? लेफ्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड मैग्नीशियम इज लेफ्ट। मैग्नीशियम बचा हुआ है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो ख़त्म हो जाता है ना रिएक्शन में। लिमिटिंग रिएजेंट वही होता है जो ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में। तो बचा क्या? मैग्नीशियम। तो यही हमारा लेफ्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट कितना, क्या बचा और कितना बचा, हाउ मच। पूछ रहे कितना बचा है। ये तो निकाल लिया मैग्नीशियम बचा है, लेकिन कितना बचा भी हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट
जिसका हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन मोल्स जिसका हमें फाइंड आउट करना है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? एक सेकेंड, हेलो वॉइस आ रहा है? एक सेकेंड, लाइव क्लास थोड़ी है। ठीक है वॉइस अच्छा है। जैसे मेरे पैर से दब गया था तो मुझको लगा कि वॉइस कहीं ख़त्म ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो बनाते हैं और वॉइस इसमें से गायब हो जाता है, मतलब बोल रहे हैं लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता, म्यूट हो जाता है एकदम जब माइक दब जाता है पैर से माइक का दर्द, तो इसलिए चेक कर रहे थे। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? फॉर्मूले पे। तो ऊपर क्या लिखते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखता है। क्या कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट? ऑक्सीजन है। क्या होगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? इसका कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? मैग्नीशियम। हमें क्या निकालना है? मैग्नीशियम, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट बचा है क्या है? मैग्नीशियम ही है, और उसी की मात्रा में निकालनी है। पूछ रहा ना कितना एक्सेस एंड हाउ मच, कितना बचा, तो इसी का हमें निकालना है। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, वो लिखेंगे। ठीक, ऊपर तो उसका लिखे जो लिमिटिंग रिएजेंट था यानी कि ऑक्सीजन, और नीचे इसका लिखते हैं जिसका फाइंड आउट करना था। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो बचा है वो कितना बचा है उसी का निकालना। तो बचा क्या है? लेफ्ट क्या है? मैग्नीशियम। तो कितना है उसी का निकालना है। फिर मोल्स लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स कितना है? 0.0175। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ सॉरी यहाँ मोल्स रहेगा, कहाँ ध्यान है मेरा? मोल्स लिखना है जिसे में फाइंड आउट करने यानी कि मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का। ठीक, तो इसे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो कितना आएगा? टू का जब इसमें करेंगे 10, 15, 2 1 3। ठीक है, यही आ गया। ये तो मोल्स निकल के आया 0.0350। ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है, तो ये तो मोल्स निकल के आया। हमें क्या निकालना है? मैग्नीशियम का मास निकालना है। क्या निकालना? मास निकालना है, क्योंकि देखो और ये भी ग्राम में है, यहाँ भी ग्राम में है। क्वेश्चन में तो हो गया टोटल जो बताया मैग्नीशियम का ग्राम कितना है? 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न, यानी कि 1 ग्राम मैग्नीशियम जलाया गया ऑक्सीजन के साथ। 1 ग्राम, ये तो टोटल था। टोटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम था। और कितना रिएक्ट किया है? 0.035 ग्राम रिएक्ट किया है। क्या है? रिएक्ट किया है। लिखते हैं मैग्नीशियम react with oxygen is equal to, नहीं पहले वो तो निकाल लेते हैं, उससे पहले ये निकालना। 1 मोल मास ऑफ मैग्नीशियम इज इतना आया 0.035। तो 0.035 मोल मास ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? सॉरी कितना मिस्टेक हो रहा है मुझसे, सो सॉरी। ठीक है, पता नहीं कहाँ ध्यान है मेरा, इतना गलती हो रहा है मुझसे। 1 मोल मास ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। 24 क्यों लिखते हैं? क्यों बताऊँ? क्योंकि ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास है 24, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? 0.035 का। तो 0.035 मोल मास ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट इज 24 इंटू 0.035 कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ करते हैं टोटल कितना हो जाएगा, करो। $84 कितना हो जाएगा?
84 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हम वो निकाले हैं जो 0.035 मोल मास ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो लेफ़्ट है उसे बताना, विच रिएक्टेंट इज लेफ़्ट, मतलब मैग्नीशियम कितना बचा हुआ है। ये तो वो मैग्नीशियम का मास है जो रिएक्ट किया है, क्या है, जो रिएक्ट किया है उसका मास है। और क्वेश्चन में टोटल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल दिया, में निकालना है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस रिएक्ट, ठीक है। टोटल मैग्नीशियम माइनस जो रिएक्ट किया है उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो बचा हुआ था उसमें मैग्नीशियम, लेफ्ट मैग्नीशियम जो है वो में मिल जाएगा। टोटल कितना था 1 ग्राम, माइनस कितना वो किया है 0.84, 0.84 घटाएंगे तो कितना आएगा। इसको पहले सही से लिखता हूँ मैं, तो गलत तरीके से लिख ही दिया था 84, अब थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 1 ग्राम जो कि क्वेश्चन में दिया है, और ये 0.8 ग्राम जो कि रिएक्ट किया है। अब हमें निकालना है लेफ़्ट मैग्नीशियम जितना बचा हुआ है। चलो निकालते हैं, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। एक 0.16 ग्राम, कितना आंसर आया हमारा 0.16 ग्राम आंसर। ये अब तक का लिमिटिंग रीजन पे सबसे लाजवाब क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैग्नीशियम कितना लेफ़्ट किया था, और मतलब कौन लेफ़्ट किया था और कितना बचा था। तो मैग्नीशियम क्वेश्चन में टोटल दिया था और जितना रिएक्ट किया वो हम निकाले हैं। फिर उसके बाद हम ये निकालें कि कितना बचा हुआ है, कितना टोटल मैग्नीशियम बचा हुआ है। तो टोटल में से जो रिएक्ट किया वही घटा दिए, 1 माइनस 0.84, तो कितना आया 0.16 आया है। कितना आया है 0.16 आया है, ठीक है। देखो नोट करो इसे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने पढ़ाया है आज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। तो चलते हैं।